आज हम बात करेंगे लेवल 1 और लेवल 3 स्लीप स्टडी के बारे में। स्लीप स्टडी पोलीसोमनोग्राफी जो एक जांच है खर्राटों के लिए, रात को सोते वक्त इस जांच को किया जाता है जिससे हम पता करते हैं कि पेशेंट को खर्राटे की बीमारी तो नहीं है। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार लंग्स हॉस्पिटल से एक लंग अवेयरनेस सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, तो आज स्लीप स्टडी और स्नोरिंग मिथ के बारे में हम लोग जानेंगे। खर्राटे आना आम जनता के लिए बड़ी कॉमन सी बात है और उनको जब हम बताते हैं कि खर्राटों की आपको बीमारी है तो एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आती है और कहते हैं डॉक्टर साहब खर्राटे आना तो शाही अंदाज है, खर्राटों से क्या बीमारी होगी। तो मैं आपको उसका एक बारे में छोटा सा पैथोजेनेसिस बता देता हूँ। बेसिकली जिस पेशेंट को खर्राटे आते हैं, रात को खर्राटे आने की वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। बार बार ऑक्सीजन कम होने की वजह से शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पर डैमेज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, लकवा मारना, रात को बार बार पेशाब होना और तेजी से वजन बढ़ना या सांस फूलना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाना, ये बड़े कॉमन से कॉम्प्लिकेशन है खर्राटे आने की वजह से। तो खर्राटों को हल्के में ना लें, ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी को करता है जिससे काफी प्रॉब्लम पेशेंट को आती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को डायग्नोस करने के लिए जांच होती है स्लीप स्टडी से पोलीसोमनोग्राफी। तो हमारे यहाँ पे लंग्स हॉस्पिटल में लेवल 3 एंड लेवल 1 स्लीप स्टडी दोनों होती हैं। लेवल 1 मेरठ में पहली बार ये मशीन आई है और इस मशीन के द्वारा हम लोग एक उच्चतम जांच कर पाते हैं स्लीप एपनिया की, जिसमें हमें ज़्यादा डिटेल पता चल पाती है कि खर्राटे कौन सी बीमारी के हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के हैं या ब्रेन से ही सिग्नल नहीं आ रहा, सेंट्रल एपनियाज की वजह से है या मिक्स्ड एपनियाज की वजह से है। तो लेवल 3 और लेवल 3 में हमें मेनली AHI पता चलता है। AHI एक एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स होता है जो हेल्प करता है डायग्नोसिस बनाने में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, प्लस कितना ऑक्सीजन पेशेंट का डाउन हुआ सोते वक्त। लेवल 1 स्लीप स्टडी में टाइट्रेशन किया जाता है। इसके साथ टाइट्रेशन मतलब जिस भी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डायग्नोस हो जाए तो उस तरह के मरीजों में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बन जाता है, हम पॉजिटिव प्रेशर थेरेपी देते हैं, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी देते हैं, जिसमें CPAP या BiPAP पेशेंट को लगाया जाता है। तो वो CPAP या BiPAP का क्या प्रेशर रखना है वो टाइट्रेशन से पता चलता है। तो वो टाइट्रेशन लेवल 1 स्लीप स्टडी में ही डिटेक्ट हो पाता है, लेवल 3 या लेवल 2 या फिर लेवल 4 इनमें नहीं हो पाता। तो अगर किसी पेशेंट को लगातार खर्राटे आ रहे हैं, तेजी से वजन बढ़ रहा है, सांस फूलना स्टार्ट हो गया है, तो एटलीस्ट जांच जरूर कराएं, चाहे वो लेवल 3 हो। अगर उसमें डायग्नोसिस बनता है ठीक है, नहीं तो फिर हम लेवल 1 स्लीप स्टडी भी करा सकते हैं। इस जांच के लिए पेशेंट को एक रात के लिए भर्ती रहना पड़ता है। शाम के टाइम पेशेंट आता है और अगली सुबह पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं विद रिपोर्ट उसकी हाथों हाथ मिल जाती है। तो स्लीप स्टडी और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या खर्राटों को हल्के में ना लें। बी अलर्ट। थैंक यू।